नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल माई सेल्फ कर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बताए गए 50 अनमोल वचनों की जो उन्होंने भगवद गीता में अर्जुन से कहे थे। जो व्यक्ति अपने कर्मों को फल की अपेक्षा किए बिना करता है वह सच्चे योगी हैं। अपने कर्मों का फल आपत्ति में होता है, भाग्य में नहीं। तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य पवित्रता, आत्मा की शांति और मन की शक्ति को पहचानना है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी और को भी विश्वास नहीं दिला सकते। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु कर्म के फल पर नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वह क्या सोचता है वही बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और स्थिरता रखता है वही सच्चा योगी है। सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। स्थायी चीज है तुम्हारा कर्म। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वह सबसे बड़ा योगी है। जो स्वयं को जानता है वह संसार को जानता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का। संसार की सारी समस्याएं हमारे अपने मन से उत्पन्न होती हैं। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति कर्मों के प्रति लगाव नहीं रखता वह सच्चा ज्ञानी है। जैसे पत्थर में चिरकाल से मिठास नहीं होती, वैसे ही जीवन के दुखों में मिठास नहीं होती। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्तित्व में शांति और स्थिरता रखता है वह सच्चे योगी हैं। जब भी तुम्हारी आत्मा कमजोर हो तब भगवान को याद करो। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके कर्मों को भी पवित्र बना दे। तुम्हारे कर्म तुम्हारे आत्मा का हिस्सा है, तुम्हें उन्हें निभाना चाहिए। मृत्यु के समय केवल आत्मा का अस्तित्व होता है, शरीर का नहीं। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जीता है वह अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता। संसार की सबसे बड़ी बाधा स्वयं की पहचान में है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भीतर की शांति और आत्मा की समझ से होता है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है जो उसकी आत्मा को समझने और सुधारने में सहायक होती है। शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि आत्मसंतोष के लिए। जो व्यक्ति अपने पथ पर निरंतर प्रयास करता है वही सफल होता है। आत्मा अमर है और शरीर का जन्म और मृत्यु केवल भौतिक परिवर्तनों के परिणाम हैं। सच्चा योगी वह है जो हर स्थिति में एक समान रहता है। जैसे लहरें पानी से मिल जाती हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। कर्म का फल पाना असंभव नहीं है, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़नी होती है। सच्चा शिष्य वही है जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है और सच्चे मार्ग पर चलता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए तप और साधना आवश्यक है। जो व्यक्ति भौतिक सुखों से ऊपर उठता है वह आत्मा की वास्तविकता को समझ सकता है। सच्चा प्रेम आत्मा का प्रेम है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। जो व्यक्ति स्वधर्म से भटका नहीं है वह सच्चे अर्थ में विजयी है। हमारा कर्तव्य हमें खुद को जानने और समझने में मदद करता है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर आत्मा एक जैसी है। जितना अधिक हम आत्मा के बारे में समझेंगे उतना ही अधिक हम संसार के दुखों को पार कर पाएंगे। धैर्य, प्रेम और श्रद्धा से भरा मन सच्चा योगी बनता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने कर्मों की गहराई और उनकी प्रभाविता को समझने में मदद करे। असली योगी वह है जो दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढे और अपनी कठिनाइयों को आत्मसात करे। जो आत्मा के साथ जुड़ता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सच्ची तपस्या वही है जो आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करने में सहायक हो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है वह जीवन की कठिनाइयों से पार हो जाता है। सच्चा प्रेम आत्मा की एकता की अनुभूति करता है। ज्ञान की प्राप्ति केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों से होती है। संसार की कठिनाइयां आत्मा के विकास के लिए एक साधन है। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है उसे किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थे वो 50 अनमोल वचन जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से रणभूमि में कहे थे। इन वचनों को अगर जीवन में उपयोग में लाया जाए तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।